बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 5वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के 5वें पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, आइए। मेरी डायरी। पता है, आज सुबह कुछ अजीब हुआ। मैं हमेशा सोकर जल्दी जगना चाहता हूँ, पर कभी हो नहीं पाता है। पर पता है, आज मैं समय से 1 घंटा पहले ही जग गया। अब जल्दी था तो छत पर भी चला गया। मेरी दादी जी कहती थी, जब मैं उनके पास रहता था, जहां हम रहते हैं वहां छत पर बालकनी में अन्न के कुछ दाने और पानी जरूर ही रख देना चाहिए। आप भी रख दीजिएगा। और जब हम उत्सुकता से पूछते ऐसा क्यों, तो कहती, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या करते हो? मुझसे कुछ खाने को मांगते हो ना? तो हम हाँ में सर हिलाते। तो वो कहती, तो ये बताओ, तुम मांग लेते हो पर नन्ही पंछी कैसे मांगेगी? वो किससे कहेगी? तो बस उसी के लिए। और उन्होंने कहा, ये बहुत सारी अच्छी आदतों में से एक है, तो अपनी अच्छी आदतों वाली डायरी में इसे भी जरूर शामिल करो। उन्होंने कहा, ये बहुत सारी अच्छी आदतों में से एक है, तो अपनी अच्छी आदतों वाली डायरी में इसे भी जरूर शामिल करो। आप भी कर लीजिए। और चाहे जहां भी रहो, इसका ख्याल जरूर रखना। ठीक है। मैं छत पर पहुंचा। जो मुझे दिखा मैंने सोच लिया, अब इससे सुकून भरी मेरी दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। पता है कैसे? आइए बताते हैं। 2 कबूतर जिस बर्तन में मैंने चावल के दाने रखे थे उसके पास बैठे थे। उनकी हरकतें बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। क्यों? एक कबूतर चावल के दाने मुंह में लेता, तब तक दूसरा इधर उधर देखता, शायद इसलिए कि कोई आ न जाए। फिर दूसरा चावल के दाने लेता तो पहला इधर उधर देखता। मैंने उन्हें देखते हुए सोचा, ये डर क्यों रहे हैं? आखिर क्यों लोग इन मासूम जानवरों को परेशान करते हैं? कितने तो भले हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, न किसी का कुछ नुकसान करते हैं। जितने चावल के दाने हम उसे देते हैं, उससे कहीं अधिक तुम नाले में फेंक देते हैं ना? कितना बेहतर होता अगर ये मासूम पंछी को किसी का भय नहीं होता। वो आराम से बिना डर के कम से कम अपना पेट तो भर सकते हैं। क्यों? सही कहा ना? कबूतरों को देख ही रहा था कि मेरी नजर पास के एक छत पर पड़ी। एक लड़की थी। इसके पहले कभी देखा नहीं था, शायद नहीं हो यहां। वैसे इस घर में आए 1 साल होने वाले थे, पर इतने शांत से भी पहली बार ही आया था। वो कपड़े सुखाने आई थी। बाल खुले थे उसके, और चेहरे को देखकर ऐसा लगा कुछ जरूरी काम जिसे अधूरा छोड़कर आई हो। वो जल्दी में थी, मुझे देखा भी नहीं होगा शायद। थोड़ी देर के लिए ही देखा था मैंने उसको। थोड़ी देर के लिए ही देखा था, पर उसके चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। ऐसा लगता फिर आएगी वो छत पर। मैंने इंतजार भी किया थोड़ी देर के लिए, पर नहीं आई। तब तक दोनों कबूतर भी चले गए थे। मैं भी नीचे आ गया अगली सुबह के इंतजार में। पूरे दिन मैं सुबह को भूल नहीं पाया और बार बार उसका चेहरा सामने दिखता। अगले दिन सुबह मैं फिर छत पर गया। पता है मजे की बात, वो दोनों कबूतर आज भी वहीं दिखे। हाँ, वही थे। उनके पैरों में धागे आज भी बंधे थे, पर वो अपनी छत पर नहीं दिखी। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, पर नहीं दिखी। मैं शांत ही नीचे आ गया, और आज दिन भर कुछ भूला भूला हो ऐसा भी था। पता है, अगले दिन मैं फिर छत पे गया, और पता है वो दोनों कबूतर आज भी वहीं थे, और पता है वो आज भी नहीं दिखी। और मैं पिछले 3 दिनों से अपने समय से 1 घंटा पहले जग रहा हूं, बस उसे देखने के लिए। उसी समय सुबह सुबह छत पर जहन में दादी जी की कही एक बात याद आई मुझे। उन्होंने कहा, ये जो भगवान है ना,
जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई। कभी खुद के होने का एहसास नहीं कराते, चाहे अच्छे काम से भला हो या गलत काम से नुकसान हो, माध्यम किसी न किसी को बना ही देते हैं। जैसे कुछ दिनों से मेरे साथ जो हुआ, मैं परेशान था अपने देर से सोकर जगने से, पर कुछ कर भी नहीं पा रहा था। पर कितने ही बारीकी से बात घटी कि एक दिन समय से पहले जगा, फिर 2 कबूतर दिखे, फिर दादी जी की याद आई और फिर वो दिखी, और फिर उसके इंतजार में मैं हर रोज समय से 1 घंटा पहले जग रहा हूं। शायद दिख जाए। कैसे लगी आपको मेरी डायरी का 5वां पन्ना? ज़रूर बताइए। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।